क्लास 12th में अकाउंट्स में पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ना है और उसका एक क्वेश्चन मैं बतलाने जा रहा हूँ आपको, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, इसमें लाभ हानि नियोजन खाता ही बनाना है आपको, लाभ हानि वितरण खाता बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और ये क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सीता और गीता दो पार्टनर्स हैं और उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 रुपये और 50,000 रुपये है। और यहाँ पर जो है सीता ने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीता ने लोन प्रोवाइड किया है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है, यहाँ पे लोन प्रोवाइड बाई सीता ऑन 1 जनवरी 2013। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा वहाँ जुलाई है, जो मिसप्रिंट है उसको सुधार लीजिएगा। 1 जनवरी 2013 को उन्होंने लोन दिया। अगर आप जुलाई से बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि 1 जनवरी 2013 आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें 16,000 रुपये का ऋण दिया है सीता ने। और एक और पार्टनर है यहाँ पर गीता, जिसको 8,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन देना तय किया गया है। अब यहाँ पे समायोजन से पूर्व जो है लाभ कितना हुआ है, 18,000 रुपये हुआ है। अब इस क्वेश्चन को बनाने समय करेंगे क्या, देखिए अब यहाँ पर किसी पार्टनर ने देखिए लोन दिया है और लोन कितने का है, 16,000 रुपये का है। और जैसा कि हम लोग नियम जानते हैं, अगर कोई समझौता नहीं है, इस क्वेश्चन में जो है कोई समझौता नहीं था, सिर्फ बताया गया कि ऋण उपलब्ध कराया है और ऋण पर ब्याज का दर के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी अधिनियम में इस बात को बताया गया है कि अगर किसी साझेदार के द्वारा कोई ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 6% प्रति वर्ष की दर से उसको ब्याज देना होता है आपको। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लाभ हानि का वितरण भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अगर लाभ हानि के वितरण का अनुपात नहीं दिया हुआ होगा तो हम लोग को बराबर बांटना पड़ेगा। तो इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम लोग को बनाना पड़ेगा। एक इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए ऋण पर जब ब्याज देना होगा, ध्यान रखेंगे, तो या तो आप एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आप लाभ हानि खाता बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए और उसमें जितना प्रॉफिट दिया हुआ उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट कर दीजिए और बाकी जो प्रॉफिट होगा उसको यहाँ लाएंगे। या आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो जितना प्रॉफिट दिया, वैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि समायोजन से पूर्व 18,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीता को यहीं पर घटा लीजिए आप क्रेडिट साइड में ही, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। बाई प्रॉफिट 18,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीता। अगर आप कहेंगे भाई इसको डेबिट कर देने से भी तो आंसर आ जाएगा, निश्चित रूप से आपका आंसर डेबिट करने से भी मैच करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो लाभ के ऊपर प्रभार होता है, चार्ज होता है। इसलिए अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो चार्ज है, भार है, तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखलाना चाहिए। इसलिए आप या तो अलग अकाउंट बना करके उसको कीजिए या फिर यहाँ पर प्रॉफिट में से घटा करके यहाँ पे डायरेक्ट शो कीजिए। इसके बाद जो पार्टनर्स का कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है पूंजी पर आपको ब्याज भी देना है। अब जैसे यहाँ कैपिटल है और उस पर 7.5% देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दो पार्टनर हैं सीता और गीता, तो सीता और गीता दोनों को देना पड़ेगा। अब देखिए 60,000 का 7.5%, तो 60,000 का देखिए आसान तरीका आप कैसे निकालेंगे। देखिए मैं एक का बना के बता दे रहा हूँ। जैसे 60,000 रुपया है, अब इसका निकालना है आपको 7.5%, तो आप आसानी से आप कर दो तरीके से कर सकते हैं। 60,000 रुपये को 7.5 कीजिए, डिवाइड बाई 100 कीजिए, तो भी कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन एक और आसान तरीका, इसे 10% निकालना, 5% निकालना, 2.5% निकालना बहुत आसान होता है। तो 60,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा आपको मालूम है। एक राइट साइड से एक डिजिट हटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 60,000 का 6,000 रुपये हो जाएगा। अब देखिए 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, तो 6,000 का आधा कितना हो जाएगा, 5,000। और 5 का भी हाफ कितना होता है, 2.5 होता है, तो 5,000 का आधा कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो आपका 7.5% निकल जाएगा डायरेक्ट। तो आप 7,500 यहाँ पे आसानी से निकाल लेंगे। सॉरी गलत मैंने कर दिया, यहाँ पे 6,000 का आधा 3,000 रुपया होगा, 3,000 का आधा 1,500 होगा, तो आप 4,500 इसका आ जाएगा सीता का। तो सीता के कैपिटल पे 7.5% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4,500। इस तरीके से 5,000 का 10% होता है 5,000, उसका आधा कीजिएगा 2,500, 2,500 का आधा कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे 2,500 और इसका हो जाएगा 1,250, तो 3,750 रुपये इसका निकल जाएगा।
3,750 रुपये आप निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 7, 5, 12, 2 हासिल 1, 5 और 3, 8। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आगे 8,250 रुपये। इस मेथड से अगर बनाएंगे थोड़ा सा तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। और दूसरा क्या बनाना है आपको, यहाँ पे देखिए सैलरी भी देना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सैलरी टू गीता, सैलरी टू गीता। अब देना है 8,000 प्रति वर्ष देना है, तो 8,000 यहाँ पे डाल दीजिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा बाकी क्वेश्चन को भी, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए टाइम मैनेजमेंट ही मेन होता है वहाँ पे, तो ये आपका टाइम थोड़ा सेव कर देगा। कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी निकल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये थोड़ा बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा विदाउट कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा सिर्फ जोड़ देना है, जोड़ करके निकाल लेना है आपको। थोड़ा सा ट्रिक्स यूज़ करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे और कुछ देना नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको, आपने कल एडजस्टमेंट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन का कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दिया, सैलरी का कर दिया। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको बांटना है यहाँ पे, तो मैं भी कर दे रहा हूँ इसको। यहाँ पे 17,040 रुपया है और इसमें से आप घटा दीजिए 17,040। आप इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए 0, 5 और 9 14, 1, 3 और 7 10 हासिल 1, 9 8 17। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है पार्टनर्स को देने के लिए वो निकल गया। तो यहाँ पे सीता और गीता का आपको निकल जाएगा। और चूंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने शुरू में भी समझाया था कि दिया हुआ नहीं था कि भाई किस रेशियो में बांटना है, तो हम लोग जानते हैं कि बराबर बराबर ही बांटना होगा। तो इसको हाफ कीजिएगा तो 700 का आधा हो जाएगा 350 और 90 का आधा 45, 395 रुपया और 395 रुपया। देखिए आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन हल कर रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आपको 2 नोट्स भी डालने पड़ेंगे। नोट नंबर 1 डालिएगा, लिखिएगा कि यहाँ पे ऋण पर ब्याज वार्षिक 6% की दर से दिया गया है। यहाँ पे आप लिखेंगे पूरा कि साझेदारी संलेख के अभाव में या समझौते के अभाव में ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया गया है। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा नोट में कि लाभ हानि जो बंटवारा किया गया है साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में किया जाएगा, सभी साझेदारों के बीच में बराबर बराबर किया जाएगा। तो ये 2 नोट्स भी आपको एग्जामिनेशन में डालने पड़ेंगे यहाँ पर, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब कहीं जाकर ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम होता है आपको, तो आप इसको हमें कमेंट्स कर भेजिए कि यहाँ पर सर दिक्कत हो रहा है, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि जहाँ जहाँ समस्या होता है उसको मैं बता दूँ आपको। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ दूसरे दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं और भी क्वेश्चंस आप लोग के लिए बना करके लाता हूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके।